सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं एटम के बारे में और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में और इनके जो मॉडल्स दिए अलग अलग साइंटिस्ट ने, थॉमसन्स ने, रदरफोर्ड ने, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्पेशली हम लोग रदरफोर्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग एटम के बारे में। तो एटम क्या है, इससे पहले हम लोग जानते हैं कि मैटर क्या है। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब हमारे आसपास जितने भी चीजें, सबके पास मास है, वजन है और सब जगह घेरती है ना, तो ये सब क्या है, मैटर है। हमारे पास पेन है, चाहे पेन कह लो, चाहे वी आर मैटर्स, हम लोग खुद मैटर है। दूध मैटर है, पानी मैटर है, हवा मैटर है। कुछ चीजें ऐसी जो मैटर नहीं है, जैसे कि लाइट, इमोशंस, साउंड, टेम्परेचर, ये सब मैटर नहीं है। तो चलिए जर्नी को आगे बढ़ाते हैं कि मैटर किससे बना है। मैटर जो है वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल से बना है। ठीक है, सबसे पहले इसको किसने बोला था? डेमोक्रिटस ने, ग्रीक फिलोसोफर था। 500 BC में इन्होंने बताया कि जो है अगर किसी मैटर को हम लोग कट करेंगे, इतना कट करेंगे और हम अगर आगे उसको काट नहीं सकते, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एटम। डाल्टन ने जो है इसको ये भी किया, उन्होंने बताया कि जो है एटम इंडिविजिबल होता है। क्या होता है? इंडिविजिबल होता है। क्योंकि एटम इंडिविजिबल है, अगर उसको फर्दर हम नहीं काट सकते। लेकिन हमारे रियल लाइफ में कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जिसने डाल्टन की इस बात को फॉल्स साबित कर दिया कि एटम इंडिविजिबल है। जैसे बलून को लेते हैं, बलून को आप टॉवल में रब करें, फिर उसको दीवार में जब चिपकाते हैं, क्या होता है? बलून चिपक जाता है। कॉम्ब करते हैं कंघी या ड्राई प्लास्टिक वाली पेन, हम उसको हेयर में रगड़े और जो पीसेज ऑफ पेपर है उस पर हम ले जाएं, देखते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्शन होती है, चिपकने लगता है। तो जब डाल्टन ने बोला कि भाई एटम इंडिविजिबल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बलून जो है वो चिपक रहा है और कॉम्ब जो है, जो पीसेज ऑफ पेपर को, वो क्या कर रहा है? उसको अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। इसी चीज को जानने के लिए सबसे पहले थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया। राइट, थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की कि जो एटम के अंदर, एटम इंडिविजिबल नहीं है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही। इसका मतलब एटम के अंदर कुछ है और वो क्या है? चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की। राइट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थॉमसन ने एक मॉडल भी दिया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की उन्होंने कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और उन्होंने मॉडल क्या दिया? मॉडल ये दिया उन्होंने कि जो है एटम क्या है? स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट। मतलब इसको तरबूजे की तरह, वाटर खरबूजा जो होता है ना, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जिस तरह से जो तरबूज होता है उसमें पूरा लाल होता है, पूरा स्प्रेड आउट किया होता है लाल वाला पोर्शन, और उसमें जो सीड्स होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन बताया उन्होंने। मतलब ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड फैले हुए हैं। राइट, तो अब यहाँ पर थॉमसन का जो मॉडल था, और उन्होंने ये भी बताया कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज भी होगा। लेकिन यहां भी जो है थॉमसन का मॉडल फेल हो जाता है जब रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट लाते हैं। रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि रदरफोर्ड ने जो थॉमसन का मॉडल था उसी के बेसिस पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेक्टेशन क्या था उसका? एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक्सपेक्टेशन क्या था? सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग मॉडल के बारे में जानते हैं। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था? रदरफोर्ड ने क्या किया? एक गोल्ड फाइल लिया, बहुत ही थिन जो है गोल्ड फाइल लिया, करेक्ट। और उस पर उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल, हेवी मास जिसका होता है, अल्फा पार्टिकल, हीलियम +2 चार्ज को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। उन्होंने अल्फा रेज को लिया, हीलियम +2 चार्ज को, और उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से उसको इमिट कराया। उसका सोर्स क्या था? एक लेड बॉक्स था। उन्होंने जो है पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उससे अल्फा रेज को निकाला गया। फिर गोल्ड शीट में उसको जब उसको टारगेट कराया गया, राइट। और उसके पीछे उन्होंने क्या दिया? जिंक सल्फाइड का एक कोटिंग, फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं। वो इसलिए दिया क्योंकि थॉमसन ने क्या बोला था? अब हम लोग आते हैं एक्सपेक्टेशन कि जो एक्सपेक्टेशन क्या था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि जो है थॉमसन ने बोला कि एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है। तो जब ये एक अल्फा रेज जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसको जब स्ट्राइक कराएंगे, और हेवी मास इन्होंने लिया, बहुत हेवी मास, जब ये सोच रहा था, एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि जब हम इसको जाएंगे, रेस को भेजेंगे, तो थोड़ा मोड़ा डिफ्लेक्शन होगा, राइट। और उन्होंने ये भी सोचा कि क्योंकि ये हेवी मास है, जो पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड किया हुआ है, फैला हुआ है, वो तो बहुत स्मॉल मास का होगा और उसको ये धकेल देगा और वो रेस सीधी चली जाएंगी विद स्मॉल डिफ्लेक्शन। थोड़ा बहुत ये डिफ्लेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन हो सकता है। लेकिन उन्हें हेवी मास लिया हुआ, तो ये भी ये सोच रहे थे कि भाई इसको जो है पूरा स्ट्रेट जाएगा और विद स्मॉल डिफ्लेक्शन। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस की कि ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद। ऑब्जर्वेशन काफी शॉकिंग था।
पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि जब अल्फा रेज गई गोल्ड फॉइल से टकराई तो हुआ यूं कि 90% ऑफ द रेज जो है वो बिना डिफ्लेक्ट किए, कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ और वो सीधे पार कर गई। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, कंक्लूजन की बात करते हैं यहां पर। और दूसरा ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि कुछ रेज जो है क्या हो रहा था कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन कर रहा था, और वो कहां कर रहा था, सेंटर के बगल में, एटम का जो सेंटर होता है उसके बगल में कुछ रेज जो है वो सम एंगल से डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, कुछ थोड़ा एंगल, कुछ ज्यादा। हैरत अंगेज बात ये थी, शॉकिंग जो था ये था कि कुछ रेज, वेरी फ्यू, 1 in 12,000, वो क्या कर रहा था, सीधे टकरा के 180 डिग्री पे वापस आ रही थी। तो यहां पर अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन की। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि 90% ऑफ द रेज विदाउट डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सीधे पार कर गए। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो है रेज जो हैं क्या है, एटम में मैक्सिमम स्पेस क्या है, एम्प्टी है, कोई पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट नहीं है, एम्प्टी है, और वो सीधे, इससे कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ और सीधे वो पार कर गई। ठीक है, दूसरा की बात करें कि कुछ रेज जो है वो सम एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रही थी, इसका क्या मतलब है, और वो सेंटर के करीब हो रहा था वो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहां पर है, बहुत ही छोटे जगह पर है, सेंटर में स्मॉल जगह पे पॉजिटिव चार्ज है और वहीं पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। राइट। और तीसरा जो रिजल्ट था कि 1 out of 12,000 रेज, वेरी फ्यू रेज क्या हो रहे थे कि टकरा के सीधे वापस आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट नहीं है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में वेरी स्मॉल जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जिससे क्या हो रहा था कि अल्फा रेज, क्योंकि हेवी मास था, भाई पॉजिटिव चार्ज अगर स्प्रेड आउट होता तो छोटा छोटा था तो क्या होता, उसको धकेल के वो तो पेनिट्रेट कर ही देता, लेकिन यहां पर टकरा के वापस आ रही है। इसका मतलब ये कि सेंटर में डेंस मास है, हेवी मास, हीलियम की तरह ही, ठीक है, इससे तरह या इससे ज्यादा मास है जो कि रेस को वापस कर दे रही है। इसका मतलब डेंस मास है, कहां पे, सेंटर पे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड नहीं है, वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज छोटे जगह पे है, सेंटर पे है, जहां से पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है और वहीं से टकरा के वापस आ रही है। इससे ये प्रूफ हो गया कि जो है थॉमसन का मॉडल यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ हो गया। उन्होंने बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट है, ये गलत है। पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा कहाँ है, सेंटर में है, और वहीं और एक हार्ड मास के फॉर्म में है, जिसको क्या हुआ, इसकी डिस्कवरी हुई यहीं पे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। इसका नाम दिया रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस, जहां पर पॉजिटिव चार्ज भी है और न्यूक्लियस में आपके सारे पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, उस छोटे जगह पर है, और ये पूरा का पूरा स्पेस खाली है। राइट। और उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वो ऑर्बिट्स में। ये हम लोग इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये हम लोग आगे बात करेंगे। तो दिस वाज द मॉडल जो कि एक्सपेरिमेंटली थॉमसन का मॉडल रॉन्ग प्रूफ हुआ और न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, और ये भी पता लग गया कि पॉजिटिव चार्ज जो है पूरा का पूरा मास जो है कहां पर है, सेंटर में, वेरी स्मॉल जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं।